तो जय हिंद प्यारे साथी, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है इसके एंगल का मान क्या होता है, आखिर कैसे निकाला जाता है। सारे चीज को हम लोग जो है याद करेंगे, वो भी ट्रिक से। हम लोग जो है याद नहीं करेंगे, इसको जो है हम लोग बना बना करके सीखेंगे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इसका ये क्या है, ये जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल मान सारणी क्या है। इसको नॉर्मली इंसान जो है, सभी आदमी जो है इसको जो है केवल मान सारणी बोलता है। क्या बोलता है? केवल मान सारणी बोलता है। लेकिन ये क्या है, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल मान सारणी है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल मान सारणी हो गया। अब क्या है, साइन यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है कि इस दोनों के अनुपात जो है इस बीच में क्या लिखाने वाला है। तो ये अनुपात हो गया, ये 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। टोटल जो है बहुत आगे तक जाता है। एक राउंडिंग जब गोल सा घेरते हैं तो ये टोटल जो है 360 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन बहुत सारे आगे जब इंटर में जाओगे तो इस प्रकार से जब मैथ लोगे तो वहां पे 701 1020 कोण साइन 1020 का मान क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। लेकिन 10वीं में मात्र हम लोग को कितना है, 90 तक पढ़ना है। मात्र 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें साइन 120 का भी मान और कॉस 120 का मान याद करना पड़ेगा, है ना। लेकिन एक ही वो क्वेश्चन है, वो की वैसे बन जाता है और निकालना भी हम बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा और कोसेक थीटा है। तो इसी के जो है थीटा के जब 0 डालेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा 0 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। इसी प्रकार साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा। तो कैसे निकाले, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 0 जो है ये 0, ठीक ना, ये 0 वाले में जो है 1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, सॉरी 1 0 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0/4 रूट के अंदर क्या लिखेंगे, 0/4 रूट के अंदर। अब 0 के बाद क्या आएगा, 1/4, उसके बाद 2/4 और 3/4, उसके बाद 4/4 और मात्र एक ही यही चीज है, 0/1 का रूट अंडर 0/4 और रूट अंडर 1/4, रूट अंडर 2/4, रूट अंडर 3/4, रूट अंडर 4/4। बस इतना ही से हमारा सारा ये बन जाएगा। बस ये दोनों को छोड़ करके, टैन और कॉट को छोड़ करके, ठीक ना। और बस देखते जाइए कैसे ये कंप्लीट हमारा होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुछ देर पहले ही बताया कि 0 में जब 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, तो देखिए अगर 0 में जो है 4 से भाग करेंगे, इसका मतलब हुआ कि 0 में 4 से भाग करना। क्या करना, 4 से भाग करना। तो 4 में कितना से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 मात्र एक संख्या है जो 4 में अगर 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। तो इसका मतलब है 0 मर्तबे लगेगा और ये गुना करके 0 आएगा, ये कट जाएगा। तो कहने का मतलब अगर 0 में 4 से भाग देंगे तो कितना मर्तबे कटेगा, 0 मर्तबे कटेगा। और रूट अंडर 0 इसका मतलब है कि इसका भी मान 0। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया कि साइन 0 के मान क्या होता है, 0 होता है। लेकिन साइन 30 का मान क्या होता है, तो 1 रूट अंडर 1/4। अब 1 का वर्गमूल, 1 का वर्ग जो होता है 1 होता है और 4 का 2 होता है। इसी लेकर के हमारा साइन 30 का मान 1/2 हो जाता है, ठीक। और साइन 0 का मान 0। उसके बाद देखते हैं कि रूट अंडर 2/4 दिया हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि रूट 2/2 कर देंगे, फिर काटोगे तो कटेगा ही, लेकिन पहले जो कटेगा उसको काटेंगे। तो रूट अंडर ये 2 कम 2 2 2 4, तो हमारा हो जाएगा रूट अंडर 1/2। अब 1 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 1, लेकिन 2 का नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा केवल रूट अंडर 2। तो इस लेकर के इसका मान हो जाता है 1/√2। क्या हो जाता है, 1/√2।
√2। उसके बाद देखते हैं कि ये कटने वाला नहीं है और ये वर्गमूल भी नहीं निकलेगा इसका 3 का, तो ये √3 हो जाएगा और 4 का निकल जाएगा 2। इसी लेकर के साइन 60 का मान √3/2 हो जाता है। और ये 4 एकम 4 और 1 एकम 4 एकम 4, ये कट गया, √1 हो गया और 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब समझ में आ गया। अब फाइनली हमको समझ में आ गया कि साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 0। अब हम बताए थे कि कॉस जो है, ये कॉस जो है सेम इसका अपोजिट इस साइड से उतार देते। जैसे साइन 0 का मान 0 था तो साइन 0 का मान हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। साइन 30 का मान 1/2 था तो कॉस 30 का मान इधर से दूसरा स्थान हो जाएगा √3/2। और साइन 45 का मान 1/√2 तो साइन 45 का भी, कॉस 45 का भी मान हो जाएगा 1/√2। इसी प्रकार से 60 का, कॉस 60 का मान हो जाएगा कितना? ये कॉस 30 के बराबर, तो हो जाएगा ये जो है क्या कहता है, हो जाएगा 1/2। ठीक। और साइन जो है यहाँ पर देखते हैं, साइन 90 का मान होता है 0 और उसके बाद कॉस जो है 90 का मान हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। अब क्या है कि बोलने के लिए हम लोग बोल देते हैं कि साइन इसका तो मान निकल ही गया है लेकिन इसका मान नहीं निकालते हैं और बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं कि उधर से इस प्रकार से लिख लो। आखिर हम क्यों लिखेंगे? तो आगे इसी चैप्टर के बाद हम लोग एक फार्मूला पढ़ेंगे। फार्मूला क्या है? तो फार्मूला है कि साइन क्या है, साइन थीटा, साइन जो है 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। और क्या होता है कि जनरली जो है अगर इस प्रकार से जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे इससे पता चलता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। मतलब 90 में से घटेगा थीटा तो कॉस थीटा, साइन जो है थीटा हो जाएगा। ये साइन जो है कॉस में कब चेंज होगा? जब 90 रहेगा तब, है ना। तो ये जनरली बात की है, लेकिन जब इस प्रकार से जब क्वेश्चन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां पे समझ में आएगा कि अगर साइन 30 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री रहेगा तो इसका मान 1 होता है। जनरली क्यों? तो 30 और 60 मिला के 90 हो जाएगा। कितना? 90। और ये साइन के उल्टा कॉस रहेगा तो हमेशा 1 होता है। तो यही सेम क्या है कि साइन जो है, ये साइन 0 में कितना जोड़ेंगे जो हमको 90 हो जाएगा। साइन 0 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 90 जोड़ेंगे। तो इसी लेकर के साइन 0 का मान 0 होगा तो कॉस 90 के भी मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि साइन 0 में 90 जोड़ रहे थे। उसके बाद जो है साइन 30 का जो मान, देखो साइन 30 का मान में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा, 60 हो जाएगा। 60 क्या जोड़ेंगे? 60। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है तो इसका अपोजिट हो जाएगा कॉस 60 का मान भी होता होगा 1/2, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर साइन 30 का मान 1/2 है तो कॉस 60 का मान 1/2 हो जाता है। इसी प्रकार से जो है साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो देखते हैं कि इसको 90 पुराने के लिए इसमें भी 45 से वो लिखना पड़ेगा। तो 45 90, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा कॉस, और कॉस 45 का भी मान हो जाता है सेम यही 1/√2। समझ में आया? जनरली इस मेथड से होता है। ऐसा समझाने के लिए बच्चों को बोल देते हैं कि इस वाला लास्ट वाला फर्स्ट में लिख दो, सेकंड वाला इस सेकंड में, ये ऐसे करके लिख दो, है ना। और इसके बाद जो है हम लोग जानते हैं क्या कि साइन का जो है अपोजिट कोसेक होता है। क्या होता है? कोसेक होता है। अब अपोजिट है, क्या है? अपोजिट। तो साइन का जो उल्टा क्या है? कोसेक। अब 0 का उल्टा क्या होगा इसको हम लोग चर्चा थोड़ा देर में करते हैं। पहले 1/2 का उल्टा क्या होता है? तो हो जाएगा 2/1। कितना हो जाएगा? 2/1। उसके बाद
एक बटा रूट 2 के उल्टा हो जाएगा रूट 2 बटे 1। 60 का मतलब रूट 3 बटा 2 का मान उल्टा हो जाएगा 2 बटा रूट 3, और 1 का उल्टा तो हमेशा 1 ही होता है। ठीक, सेम उसी प्रकार से 1 का उल्टा कॉस जो है सेक का अपोजिट होता है, तो 1 का उल्टा हो जाएगा 1, और रूट 3 बटे 2 का उल्टा हो जाएगा 2 बटे रूट 3, और 1 बटा रूट 3 का रूट 2 का मान हो जाएगा उल्टा हो जाएगा रूट 2 बटे 1, और 1 बटा 2 का मान उल्टा हो जाएगा 2 बटे 1, और 0 का उल्टा बता रहे हैं। अब समझो कि 0 का उल्टा क्या होता है। जीरो का उल्टा क्या होता है, तो सबसे पहले समझते हैं कि 0 है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के नीचे आसानी से हम लोग जो है 1 लिख सकते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 में 1 से भाग देना, क्या देना, 1 से भाग देना, यानी 0 में 1 से भाग देना है ना। अब देखना है कितना मर्तबा लगेगा, तो 0 1 में कितना से गुना करे, मतलब 0 के कितना बार पहरा पड़े जो हमको 0 आना चाहिए, तो 0 बार, मतलब 0 1 में मात्र एक ही नंबर है 0, जिसको गुना करने पर हमको 0 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब 0 मर्तबे लगाएंगे तो 0 ये कट जाएगा। इसका मतलब 0 बटा 1 का मान होता है 0। इसी लेकर के जो है हम लोग जो है साइन 0 डिग्री का मान 0 बटा 1 नहीं बोल के सीधा 0 बोलते हैं, है ना। और बात हो गया कि इसका उल्टा, जब उल्टा करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 में 0 से भाग देना, 1 में 0 से भाग देना, एक में 0 से भाग देना। अब 0 में कितना से गुना करे, यानी 0 का पहाड़ा कितना बेर पढ़े जो हमको 1 आना चाहिए, तो ऐसा कोई भी दुनिया में नंबर नहीं है जिसको 0 के पहाड़ा पढ़ने से या 0 से गुना करने पर 1 होता है। इसी लेकर के इसको अपरिभाषित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित का चिन्ह ये है, और इसी को इंग्लिश में इन्फिनेटिव कहा जाता है। ठीक, तो अब समझ में आया कि 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित या इन्फिनेटिव। तो ये साइन 0 का मान होता है 0, तो इसका उल्टा हो जाएगा इन्फिनेटिव। ठीक, सेम उसी प्रकार से cos 0 का मान ये हो जाएगा इन्फिनेटिव। उसके बाद हमको बचा tan और cot का मान। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा इतना। उसके बाद जो है हम लोग tan और cot का निकालते हैं। ये जनरली ये आपस में उल्टा होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है, क्योंकि फॉर्मूला में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखते हैं कि इस दोनों में रिलेशन क्या है। तो इस दोनों में रिलेशन क्या है, तो देखिए ये tan जो है, ये tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। अब ये जो है tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, और जब हमको पता है कि जब बट्टा में रहेगा तो सेम से गुना कर सकते हैं, या सेम से भाग कर सकते हैं, या सेम घटा सकते हैं। कहने का मतलब सेम नंबर जोड़ भी सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और सेम नंबर घटा भी सकते हैं, और सेम नंबर से गुना भी कर सकते हैं, सेम नंबर से भाग कर सकते हैं, तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन सेम नंबर होना चाहिए। तो इसमें क्या कर दिए, हम कि लंब, ये जो ऊपर जो लंब जो है इसमें जो है कर्ण से भाग कर दिए, ठीक। और ये जो आधार है इसमें भी क्या कर दिए, कर्ण से भाग कर दिए। जब कर्ण से जैसे ही भाग कर दिए
तो हमको पता चला कि इसका मान होता है साइन थीटा और इसका मान होता है कॉस थीटा। तो पता चला कि tan थीटा इक्वल टू हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक ना। और यह एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हर साल ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। और सेम इसी का उल्टा है cot थीटा। अब cot थीटा इसका अपोजिट होता है, मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो ये एक फार्मूला भी हमको बन गया और हम लोग जो है इससे इजी वे में एंगल भी आप निकाल लेंगे। ये फार्मूला हम नहीं लिखाए थे, ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है स्टार दे देना, ठीक ना। अब जो है tan 0 का मान क्या होता है, तो देखिए tan 0 का मान क्या होता है, तो tan थीटा इक्वल टू अभी जाने कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। और जब tan 0 है तो 0 यहाँ पर भी लगाएंगे और यहाँ पर भी लगाएंगे। तो tan 0 के साइन 0 का मान होता है 0 और cos 0 का मान होता है 1। इसका मान अब ये निकाले है कि 0 में जब 1 से भाग करेंगे तो 1 मर्तबे लगेगा, सॉरी 0 मर्तबे लगेगा। कितना मर्तबे, 0 मर्तबे। इसका मतलब tan 0 का मान हो गया 0। और tan 30 का मान क्या होगा, तो देखते हैं। tan 30 का मान का मतलब हुआ कि साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का मान हमको पता है 1/2 और कॉस 30 का मान यहाँ पर लिखे हैं √3/2। अब देखो ये दो, ये नीचे दो, ये नीचे दो, नीचे वाला नीचे से कटेगा, ऊपर वाला ऊपर से, ऊपर वाला नहीं कटा, 1/√3। अब हमारा आ गया tan 30 का मान 1/√3, ठीक ना। उसके बाद 45 में चलते हैं कि tan 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसका मतलब हुआ कि साइन 45 बटे कॉस 45। अब देखो साइन 45 का मान 1/√2 होता है और कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। नीचे से नीचे कर गया, ऊपर से ऊपर, यानी 1। तो इसलिए करके tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। अब tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू हो गया साइन 60 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री। साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2, ठीक ना। अब नीचे दो ये कट गया, ये हो गया √3/1 और 1 का तो कोई वैल्यू नीचे नहीं है, 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो हो गया फाइनली हमारा √3 और tan 90 का मान क्या होता है, तो tan 90 का मान हम लोग निकाल लेते हैं। tan 90 का मान क्या होगा, तो इसका मतलब हुआ कि साइन 90 डिग्री बटे कॉस 90 डिग्री। साइन 90 के मान होता है 1 और कॉस 90 के मान हुआ 0। अब सेम ये आ गया यहाँ पर, जब 1 में जब 0 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। कहने का मतलब अपरिभाषित इन्फिनिटिव हो जाएगा। ये हमारा इन्फिनिटिव हो गया, ठीक ना। और सेम जो है उसी प्रकार से है, जब 0 में tan और cot अपोजिट होता है। बच्चा को बताने के लिए कह देते हैं फर्स्ट वाला इधर लिखिए, लास्ट वाला इधर इधर, इस प्रकार से। लेकिन फाइनली हमारा ये दोनों में एक फार्मूला आगे बनेगा जिसमें क्या होगा, 0 डिग्री का मान जो है cos 90 के बराबर होगा। ये जो है 30 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा 60, तो tan 30 के मान जो है cot 60 के बराबर होगा। 45 45 90 और ये 60 और ये 30 मिलेगा और ये 90 और ये 0। समझ में आया। और देखिए इसका जो है ये दूसरा कलर से लिखे हैं और ये चारों एक ही कलर से लिखे। कहने का मतलब है ये चारों एक ही पैटर्न से चला है और ये एक अलग पैटर्न से चला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जिस प्रकार से आपको हम बताए काफी बेस्ट है, ये मान सारणी है। हम अपना दिमाग से चलते हैं, हम आपको बताए कि ये
ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, ये ट्रिगोमेट्रिकल मान सारणी है, लेकिन किताब से में आपको केवल मान सारणी दिया रहेगा, कोई पूछेगा भी मान सारणी, ठीक ना। लेकिन यह रियल में क्या है, ट्रिगोमेट्रिकल मान सारणी, मतलब त्रिकोणमिति का जो है फंक्शन है, इसका मान सारणी है। यहाँ पे ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर मान दिया है, इसलिए करके इसको जो हम नाम दिए हैं ट्रिगोमेट्रिकल मान सारणी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, और इससे बेस्ट हो नहीं सकता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो दूसरा प्रश्नावली 1 के बी जो है आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नए वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपको कॉम्पिटिटिव लेवल तक का भी मैथ आपको बताएंगे। कंटिन्यू उधर भी क्लास चल रही है, और ये आप जो है ये अभी रिकॉर्डेड डाल रहे हैं, अब जो है 1-2 दिन के बाद जो है लाइव केवल चलेगा। और ये जो एक एक क्वेश्चन जो है 10वीं और 9वीं क्लास की मैथ जो है एक एक क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पर चर्चा करेंगे, वो डिटेल्स में, ठीक ना। तो बाकी देखते रहिए। जय हिंद।